ओम सदाशिवसमारंभाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपराम्। ओ हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के अंतिम चरण में है। यहाँ आगे इंद्र और वृत्रासुर की कथा आती है। वृत्रासुर, एक बार ऐसा हुआ कि इंद्रदेव को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, और उस अभिमान में उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया। गुरु बृहस्पति का अपमान किया। बृहस्पति जी सभा में आए, इंद्र ने देख कर भी अनदेखा कर दिया। देखो, कल हम बोल रहे थे ना कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन वो कैसा होना चाहिए ताकि यहाँ पर हमारे ऊपर कोई इस तरह का परेशानी ना आए, परिस्थिति अच्छा रहे। यहाँ पर खल लोग भी है। रामचरितमानस में बोलते हैं तुलसीदास जी कि शुरू में जब सबकी वंदना करते हैं तो खल लोगों की भी वंदना करते हैं, जो खराब लोग है ना, उन लोगों की भी वंदना करते हैं, गुरु की भी वंदना करते हैं, ईश्वर की भी वंदना करते हैं कि सब लोग हमारे अनुकूल रहे। तो सब लोग अनुकूल होना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं लगना चाहिए। नहीं तो अपमान से बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाता है, अहंकार इतना बढ़ जाता है, अपमान से झगड़ा हो जाता है, और उसी कारण से बहुत खराब विध्वंसक परिस्थिति पैदा हो जाती है। आपस में, परिवार में, लोगों के बीच हो जाती है, और देश में, समाज में, दुनिया में हो जाती है, देश देश के बीच हो जाता है, राज्य राज्य के बीच हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच हो जाता है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अपने दिल पर बात ले ली भाई, दिल पर क्यों ले लिए वो बात? हम्म? बोलते हैं ना लोग, दिल पर बात ले ली। अरे भाई, दिल पर क्यों लिए वो बात? जो ठीक है वो करो, दिल पर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत बातें होगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, क्या दिल पर लेना? जो सही है उसको विवेक करके वो काम करना चाहिए। लेकिन इंद्रियां बड़ी खतरनाक होती है। इंद्र यहाँ प्रतीक है इंद्रियों का। कहाँ क्या क्या कर देगी पता नहीं। बाहर की दुनिया इतनी आकर्षित है कि कहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए संभल कर रहना पड़ता है। और इंद्रियों को भी सम दम ये सब करके रहना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को जो साधना नहीं करते, साधक नहीं है, उनकी इंद्रियां भटक जाती, और ये उसी का प्रतीक है। इंद्र भी भटक गए। अब गुरु बृहस्पति ने देखा कि मेरा शिष्य है, और अनदेखा किया। जबकि गुरु की तो बहुत महिमा होती है, सबसे बड़े होते हैं। वो किसी सभा में आ जाए तो सारे लोग, राजा हो, मंत्री हो, सब लोग उनके पांव छूते हैं। उनके ज्ञान के कारण, भगवान से जुड़े हैं, इस कारण से उस शरीर को नहीं नमस्कार करते, वो ज्ञान से जुड़े, हम उस ज्ञान को नमस्कार करते हैं। तो इसलिए सारे लोग करते, क्योंकि ज्ञान बड़ा है। मंत्री हो, राजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान बड़ा है। इसलिए देखिए, हमारे जितने चारों शंकराचार्य जी लोग हैं, वो किसी के सामने नहीं झुकते हैं। जितने मंत्री लोग हैं आते हैं और उनके मठ में जाकर बैठते हैं, उनके नीचे। बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो नीचे बैठेंगे। तो इस तरह से गुरु की इतनी महिमा है। और फिर इंद्र देखो, है? तो उसको सब कुछ पता है, फिर भी उसने गड़बड़ कर दिया। और गुरु बृहस्पति, उनको अच्छा नहीं लगा, चुपचाप वहां से चले गए। बाद में जाकर पश्चाताप हुआ इंद्र को, ये मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। और बाद में जाकर गुरु को ढूंढने लगे, गुरु जी गए कहाँ? हैं? लेकिन गुरु जी तो चले गए, पता नहीं कहाँ गए। और जब ऐसा होता है ना, तो गुरु की कृपा कम हो जाती है।
और जब गुरु की कृपा कम होती है जीवन में ना, तो शक्ति घट जाती है? क्योंकि गुरु शास्त्र से जुड़े, भगवान से जुड़े, भगवान धर्म से जुड़े, धर्म का साथ हम दे रहे हैं। अगर गुरु का साथ दे रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ होंगे। अगर धर्म का, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ती है इससे। ध्यान दीजिए, कभी आपको इस संसार में कुछ काम करना हो ना, धर्म से चलिए, देखिए भगवान भीतर से उदय हो। अब बोलेंगे आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आप ये काम करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा भीतर से लगेगा। गीता के की पहले अध्याय में कहानी आ रही है? सब आमने सामने सेनाएं खड़ी है, उस तरफ कौरव, इस तरफ पांडव। और कौरव लोगों की इतनी बड़ी सेना, पांडवों की छोटी सेना, लेकिन उनके सामने महान भगवान कृष्ण है उनके साथ। वो क्या प्रतीक है? धर्म उनके साथ है, वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो दुर्योधन उनको देख के घबराता है, जबकि सेना छोटी थी। उसको तो डरना नहीं चाहिए था, फिर भी डर लगता। क्यों? अधर्म का साथ दोगे तो डर लगेगा, भीतर भीतर है। गुरु गए, अधर्म का काम हुआ, शक्ति घट गई। और अगर धर्म की शक्ति घट गई, असुरों की शक्ति, देवताओं की शक्ति घट गई, असुरों की शक्ति बढ़ गई। हमारे जीवन में भी दैव असुर के साथ झगड़ा चलता है भीतर। दैवी गुण, असुर, आसुरी गुण। गीता में बताया ना, दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है। झगड़ा चलता है दोनों। कई बार बड़ा टेम्पटिंग होता है, असुर लोगों की शक्ति उस समय बढ़ जाती है। तो असुरों की शक्ति बढ़ गई। अब असुरों ने जब शक्ति बढ़ गई, असुर लोग क्या करते? कब्जा करो, इंद्र के पद पर कब्जा करने चले जाते हैं। हैं? इसी तरह असुरिक शक्तियां हमारे पूरे इंद्रियों पर कब्जा करना शुरू करती। आंखें गलत देखेगी, कान गलत सुनेगी, गलत। इसी प्रकार से इंद्र, इंद्रियों का देवता इंद्र। अब इंद्र घबराए, असुर लोगों ने आक्रमण कर दिया। देखो, गुरु की कृपा नहीं होती तो कितना हानि हो जाए। अब क्या करें? हम्म? अब समय ऐसा आ गया कि इंद्रदेव को असुरों के जो गुरु है ना, उनके पास जाना पड़ा, असुर के गुरु के पास। और वे असुरों के एक गुरु विश्व रूप के पास गए। और देखो, उस समय ऑपोजिशन पार्टी का गुरु उसके पास गए, तब भी देखो कितने प्रिंसिपल और सिद्धांतों का पालन होता था। अगर कोई शिष्य गुरु के पास जाएगा, कहीं से भी आया हो, गुरु को मारने भी आया हो ना सीखने के लिए, तब भी गुरु मना नहीं कर सकते, ज्ञान देने से मना नहीं कर सकते, अगर पात्र शिष्य सामने आया। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। अलग अलग प्रकार से आते हैं लोग। गुरु के पास आर्त भाव में भी आते हैं, अर्थार्थी भाव में भी आते हैं, जिज्ञासु भाव में भी आते हैं। तो वो गया, और वो मना नहीं कर पाए। और विश्व रूप देखो, विश्व रूप को भी पता है भगवान सबसे बड़े हैं। इन सब लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन पता हो के भी देखो, ये सारी चीजें संसार में कितनी आकर्षित करती है। पता होने के बाद भी लोग उसका पालन नहीं कर सकते। असुरों के गुरु है, और भगवान का कवच उन्होंने उसको दिया, नारायण कवच। बोले नारायण को भजो, सब मिल जाएगा, मत चिंता करो, तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी, नारायण कवच पढ़ो, शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा होगी। और विश्व रूप ने नारायण कवच दिया, बहुत प्रसिद्ध है लोगों के बीच में ये नारायण कवच। हम लोग भी पढ़ते हैं नारायण कवच। उसका पाठ करेंगे, और फिर देखेंगे कि हम लोगों को उसका पाठ करके चाहिए क्या, क्या वो अर्थ है, वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग नारायण कवच।
बोलो श्री नारायण भगवान की जय। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षा। ओम हरिरविदध्यानम् सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्म पतंगेन्द्र पृष्ठे। निस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे तरारिचर्मासि गदेषु चाप। दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्ट बाहुः। पाषाण ददानोऽष्टगुणष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात्। यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् हलेषु मायावटुवामनो व्यात्। हलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः। त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वट्व्याजीमुखादिषु प्रभुः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः। पायानृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम्। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः। दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वशौ माध्वनियज्ञकल्पः। रक्षत्वसो मा ध्वनियाज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनित्यधरो वराहः। स्वदंष्ट्रयोनितदरो वराहः रामोऽद्रिक्ूष्टे स्वथ विप्रवासे। रामो त्रिकूटेष्वविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान्। सलक्ष्मणो व्याघ्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायण पातु नरश्च हासात्। नारायण पातु नरश्च हासात्
दतस्त्वयोगाद अथ योगनाथः दत्तयोगात् अथ योगनाथ पायाद् गुणेश कपिल कर्म बंधात् पाया गुणेश कपिल कर्म बंधात् सनत् कुमारो वतु कामदेवात् सनत् कुमारो वतु कामदेवात् यशीर्षा मां पथि देवहेलनात् शीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्याद शेषात् हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशो निर्जितात्मा भयाद्रीशबो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकाद्वता जनान्ता यश्च लोकादवता जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधाद् द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्डगण प्रमादात् प्रमादात् कलकी कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकुत्कृतावतारः कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातर्व्याद केशवो गदया प्रातर्व्याद गोविन्द आसङ्गवमात्मवेणुः गोविन्द आसिंगवमातवेणुः नारायण प्राहन् उदात्त शक्तिः नारायण उदात्त शक्ति मध्यं दिने विष्णुररिन्द्रपाणिः मद्वन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराह्ने मधुहोग्रधन्वा देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् सायं त्रिधामावतु माधवो माम्
दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः श्रीवत्सदामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्धयं प्रभाते अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् लतिगं नेमि चक्रं युगान्तानलते नेमि भ्रमत समन्ताद् भगवत प्रयुक्तम् भ्रमन्त समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तम् दन्दग्धिदन्दग्ध्यर्षैण्यमाशु दन्दग्धिदन्दग्ध्यसैन्यमाशु कक्षं यतावात् सखो हुताशः कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गैः स्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्डि निस्पण्ड्यजित् प्रियासि निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजित प्रियासि कुष्माण्डवैनायक यत्थ रक्षः कुष्माण्डवैनायकक्षरक्षः भूतग्रहांश्चूर्ण्यचूर्ण्ययारिन् भूतगृहांश्चूर्णय चूर्णयादीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमातृ मातु प्रेतमातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन् पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो वय कृष्णपूरितो भीम स्वनोरेर्हृदयानि कम्प्यन् स्वनो हृदयानि त्वं तिगन्धारसि विरारिसैन्य शिविरारि सैन्यम् मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि प्रयुक्तो मम शिन्धि
चक्षुंसि चर्मञ्छत चन्द्रछादय चक्षुंषि चर्मन् शततन्त्रशास्त्रः द्विषामघोनां हर पाप चक्षुषा द्विषामघोनां हर पापचक्षुषा यन्नो भयं ग्रहे भयो भूत यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतः केतुभ्यो नृभ्य एव च केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रीभ्यः भूतेभ्यो मोभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपानुकीर्तनात् रूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संख्यं सद्यो प्रयान्तु येन श्रेय प्रतिपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रः गरुडो भगवान् स्तोत्रः तो भश्छन्दो मया प्रभुः छन्दो मय प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यः विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भयो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः रूपयानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियमन प्राणान् बुद्धिन्द्रियाण प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् वस्तुतः सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्ममयानुभावानाम्
आत्मयानुभवानाम् विकल्प रहित स्वयं विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या भूषणा भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन इव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैश्वरूपैर्नः पातु सर्वैश्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु धर्मध्य समन्ताद् विदुक्षु दिक्षुर्ध्वमदसमन्तात् विदुक्षिदिक्षु ध्वमध समन्तात् विदुक्षु दिक्षुर्ध्वमदसमन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहाप्यं लोकभयं स्वनेन भयो स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्त तेजाः बोलो भगवान नारायण हरि की जय। हे भगवान सब ओर से हमारी रक्षा करे, सब तरह के शत्रुओं से हमारी रक्षा करे। थोड़ा अर्थ हम लोग इसका देखेंगे 5 मिनट। तो यहाँ पर इसका जो सार है इस कवच का, हम भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पर इस कवच में 12 से 14 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं कि भगवान हरि अपने 8 भुजाओं और दिव्य आयुधों से मेरी सर्वत्र रक्षा करे। अलग अलग भगवान के अवतार हुए, जल में मत्स्य रूप, स्थल में वामन रूप, आकाश में त्रिविक्रम रूप, वन और युद्ध भूमि में नरसिंह रूप में मेरी रक्षा करे। जितने भी भगवान की ये रूप है, ये विभूतियां हैं, उनकी ऊर्जा का आह्वान करते हैं, उसमें भगवान का आह्वान करते हैं कि वह इस रूप में आप आए और इस रूप में आपकी ये आयुध है, ये सब आयुध जो सब और से मेरी रक्षा करे, उनकी ऊर्जा का आह्वान हो। 15 से 19 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं? वराह, राम, लक्ष्मण भगवान के सब अवतार, नारायण, दत्तात्रेय, कपिल, सनत कुमार, हैग्रीव, कूर्म, धनवंतरी, ऋषभ, बलराम, वेदव्यास, बुद्ध और कल्कि, ये सभी अवतार विभिन्न आपदाओं, पापों और दुष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा, सब अवतारों का आह्वान करते हैं। भगवान के सब ऊर्जा हैं। श्लोक 20 से 22 में क्या बोलते हैं? प्रातः मध्याह्न, प्रातः केशव, मध्याह्न विष्णु, अपराह्न मधुसूदन, संध्या माधव, रात्रि में पद्मनाभ, निशा में श्रीवत्सधारी ईश्वर रक्षा करे।
दिन के हर एक समय का नाम लिया गया। ये सब समय में भी भगवान हमारी रक्षा करे, अलग अलग उनके नाम से, केशव, विष्णु, मधुसूदन, माधव। 23 से 26 नंबर श्लोक में भगवान के आयुधों का नाम लिया गया है। भगवान के पास क्या क्या वो हथियार है, उनका भी आह्वान किया गया, उन पर भी आह्वान किया गया कि ये हमारी रक्षा करे। भगवान के चक्र, गदा, शंख, धनुष, ये सब आयुध जो है ना, दुष्टों का नाश करे, पाप दृष्टि रखने वालों को भगा दे मेरे सामने से, और मेरे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का घेरा बना। 27 से 28 नंबर श्लोक में ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सब तो भगवान के अधीन है, जितने भी भूत है सब भगवान के अधीन है, ये दुष्ट शक्तियों से मेरी रक्षा। 29-30 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि गरुड़ और विश्वक्सेन, इनके जो भगवान के जो सेवक लोग हैं, उनकी भी प्रार्थना करते हैं कि ये सब की भी ऊर्जा ना हमारी रक्षा करे, चारों तरफ से सभी आपदाओं से हमारी रक्षा करे। भगवान के नाम, रूप, आयुध, पार्षद, बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राण की रक्षा करे, हमारे पूरे शरीर की रक्षा करे। 31 से 33 में क्या बोला? भगवान की सत्यता और माया शक्ति, इससे जो उत्पन्न यहां पर रूप है, आयुध है, भूषण आदि, सबसे हमारी रक्षा हो। भगवान हरि अपने सभी स्वरूपों से मेरी रक्षा करे। 34 नंबर श्लोक में भगवान नरसिंह ऊपर नीचे चारों सभी दिशाओं से, भीतर बाहर, अंदर बाहर, सब ओर से मेरी रक्षा करे। उनके सिंहनाद से लोक का भय दूर हो और दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाए। तो देखो, ये कवच ना एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है, जो शरीर, मन, आत्मा, दिशा, समय, तत्वों, आयुधों, अवतारों, भगवान के सेवक से जुड़ी जो दिव्य ऊर्जा है ना, उनका आह्वान करता है। और ये सिर्फ शरीर की रक्षा नहीं करता, ये हमारी मानसिक रक्षा करता है, आध्यात्मिक रक्षा करता है, और समाज का भी कल्याण करता है, और आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। देखो, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं, और इनकी मनोवृत्ति अलग अलग होती है। ऐसे अगर हम ऊपर ऊपर नारायण कवच को देखेंगे ना, लगेगा ना अरे कोई शत्रु है, अब शत्रु से क्या रक्षा करना। और वेदांत में हम लोग आ गए तो वेदांतियों का होता है ऐसे भी कोई शत्रु नहीं हो, तो नारायण कवच क्यों पढ़े हैं? क्या शत्रु? वेदांत में आने के बाद शत्रु का नाश ऐसे ही हो जाता है, कोई शत्रु ही नहीं है हमारा, तो फिर क्यों पढ़े? तो देखो, अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के भक्त है भगवान, वो अलग अलग उद्देश्य से इसको पढ़ेंगे। आर्त भक्त अगर है तो आर्त भक्त कौन होता है? वो दुख में भगवान को याद करता है, संकट बाकी दिन उसको भगवान याद नहीं आते। हे प्रभु मुझे रोग भय, वो आप क्या सकते हैं, अचानक आ गया संकट, बचाइए प्रभु, भगवान को जाकर सुनते हो। तो वो अगर नारायण कवच पढ़ेगा तो वो इन सब से अपनी रक्षा चाहेगा कि भगवान ये सारे हमारे शत्रु हैं, कोई व्यक्ति है उसको परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, भगवान इसकी मेरी रक्षा करो। कोर्ट में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी रक्षा करो। रोगग्रस्त हैं, जीवन में भयभीत हैं, कवच को सुरक्षा कवच की तरह ऐसा भक्त पढ़ेगा। अर्थार्थी भक्त क्या क्यों पढ़ेगा? घर चाहिए, पद चाहिए, संतान चाहिए, उसको कुछ न कुछ चाहिए, भौतिक चीज, संसारिक लाभ के लिए पढ़ेगा, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए पढ़ेगा, बाद में सफलता के लिए पढ़ेगा। और तीसरा भक्त है जिज्ञासु भक्त, तो भगवान को चाहता हो, उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कोई यहाँ भौतिक चीज नहीं चाहिए, उसको बस भगवान चाहिए, और वो ज्ञान की खोज में जिज्ञासु है, ज्ञान। तो ऐसा भक्त नारायण कवच क्यों पढ़ेगा? हमको साधन चतुष्ट संपत्ति मिल जाए, हमको गुरु मिल जाए, हमको शास्त्र का श्रवण मिल जाए, ये मांगेगा भगवान से। इसमें कोई बाधा ना आए, इसके लिए जो शत्रु लोग हैं ना, वो मुझसे दूर रहे। ओम शांति शांति शांति। 3 प्रकार के जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए।
ठीक है, ये तीनों तो इसके लिए पढ़ेंगे। नारायण कवच ज्ञानी भक्त क्यों पढ़ेगा बताओ? उसको तो अब कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, उसको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, तो खुद ही नारायण है। नारायण नारायण है। ऐसा जो ज्ञानी है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो पढ़ेगा लीला के, लीला हेतु भगवान राम यहां आए, कोई उद्देश्य था, उससे लीला किया। उसी प्रकार एक ज्ञानी लीला के लिए इसको पढ़ेगा। तो सबका अपना अपना उद्देश्य है। नारायण कवच पढ़ने बहुत सुंदर कवच है, और सचमुच में जो इसको बहुत भावना से पढ़ते हैं ना, उसकी रक्षा होती है, भगवान रक्षा करते हैं। कोई भी आप लोग आध्यात्मिक लोग हैं तो वेदांत में आ गए हैं, शायद जरूरत ना हो आप लोगों को, अब इसकी क्या जरूरत, वेदांत में आ गए हैं, हम ही वो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, तो उनको ये बहुत अच्छा है, उनको आप दे सकते हैं कि ना, कम से कम जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना नहीं है ना, उनको बोलिए शुरू तो करो, सप्ताह में एक ही दिन पढ़ना, देखना भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और बाधा आता है ना, आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। कोई दुखी व्यक्ति आए ना, उसको दे दो, भगवान की तरफ लग जाए। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे बढ़ते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।